एक स्वस्थ और बेहतर सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण और दूसरों के इमोशंस के साथ एम्पैथी और सिंपैथी रखें। और लेकिन इन दोनों के बीच हमें एक इमोशनल बाउंड्री बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी भावनाओं, मानसिकता और आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, साथ ही दूसरे की भी आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। ये इमोशनल बाउंड्रीज ना केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो को आपने सराहा, पसंद किया, अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस बार एक नया विषय, आइए जानते हैं कैसे सेट करें इमोशनल बाउंड्रीज, सृजन के साथ, संध्या के साथ में। सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से 2 प्रश्न करें। वॉट आर यू फीलिंग, वॉट इज डिस्टर्बिंग यू एंड वॉट इज मेकिंग यू इनसिक्योर। अगर आप ये मन में संवाद नहीं कर पा रहे तो आप ये काम लिख कर भी कर सकते हैं। आप लिखें, वॉट इज डिस्टर्बिंग यू, वॉट इज मेकिंग इनसिक्योर एंड वॉट इज इन योर माइंड। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझें, अपने जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझकर उनके ऊपर काम करें। और जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उससे कुछ देर के लिए अपना डिस्टेंस बना लें। जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझेंगे, तभी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और तभी आप अपनी भावनाएं दूसरे को प्रॉपर वे में बता पाएंगे और दूसरों की भावनाओं को भी तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 2, ना कहना भी सीखें। अक्सर ऐसा होता है जब हम जीवन जी रहे होते हैं, हमें हमेशा हर व्यक्ति दूसरे की मदद करना चाहता है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। पर कई बार दूसरों की मदद करने के चक्कर में, कई बार दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते। हमें इस वक्त कुछ और, अपने समय को कहीं और यूटिलाइज करने की ज़रूरत होती है, पर क्योंकि वो हमसे बड़ा है या उसको बुरा लगेगा, ऐसी चीज़ों के चलते हम उनकी हेल्प करने चले जाते हैं और बाद में हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो समय जो हमारे दूसरे काम का था वो हम नहीं कर पाए। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को और उस सिचुएशन को डोंट हेजिटेट टू से नो। यदि कोई आपकी बात या किसी की बात आपके वैल्यूज़ को, आपके समय को या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, तो बहुत ही विनम्रता से कह दें, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ मुझे इसे करने में असुविधा होगी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपका इस तरह से सॉफ्टली बात करना आप ना भी कर पाएंगे और आप जो इमोशनल स्ट्रेस आता है समय और सिचुएशन के कारण, उससे भी आप बच सकेंगे। स्पष्ट बातचीत करें। जब भी आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप दूसरों को बताएं कि आप दूसरों से किस प्रकार का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। आप बताएं कि हमारी आपस की जो भी बातचीत है उसमें मैं आपका सम्मान करूं और आप मेरा सम्मान करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट है। जब भी घर या घर के बाहर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है, तो मैं उस संबंधित व्यक्ति से कहती हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई नीड टू टॉक। और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही विनम्रता से अपनी बात उनके सामने रखती हूँ, वो अपनी बात मेरे सामने रखते हैं। इसका लाभ ये होता है कि मैं उनकी बात समझ पाती हूँ, वो मेरी बात समझ पाते हैं और एक हम मिडवे निकाल लेते हैं इस सिचुएशन से या उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए या उस कार्य को करने के लिए। तो ये ज़रूर करें। ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा
इमोशनल बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है। खुद को गिल्ट में ना रखें। जैसे मैंने कहा, जब हम अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट करते हैं तो कई बार हमें ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि जहाँ दूसरे को बुरा लग सकता है, या कई बार हमें दूसरे को ना बोलना पड़ता है। जब हम दूसरे को ना बोलते हैं तो हमारे मन में गिल्ट आता है, यार उसको बुरा लगेगा। पर आपको ये याद रखना है कि आप किसी दूसरे से पहले आप अपनी सोल के लिए, आप अपने मन के लिए जिम्मेदार हैं। आपका सबसे पहला कर्तव्य आपका खुद के प्रति है। यदि किसी कार्य को करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी कार्य को करते समय आपको ऐसा लगता है मुझे उसे नो कहना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत आसानी से आप उनको नो कहें। और ये नो बहुत ही म्यूचुअल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल सिचुएशंस में होना चाहिए। नंबर 5, स्वास्थ्यपूर्ण और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा दें। जो लोग आपको इमोशंस को समझते हैं, आपके मॉरल को बूस्ट करते हैं, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा माहौल को भी पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और दीदी हमेशा कहती हैं यदि आप लो ऑरा फील कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाइए जो आपसे स्ट्रॉन्ग ऑरा में हो। यानी ऐसे व्यक्ति के साथ उस वक्त आप जुड़ जाएं जो स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, अच्छी और हंसी खुशहाली वाली बातें करें। इससे क्या होगा, आप अपनी भावनाओं को समझेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, और आप उन लोगों से भी दूरी बनाकर रखें जो बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उनसे दूरी बनाना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ऐसी दूरी बनाना आपके मेंटल हेल्थ और उनके मेंटल हेल्थ और आपके इमोशनल क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। इमोशनल बाउंड्रीज बनाते वक्त आपको याद रखना चाहिए, हम इमोशनली तभी डिस्टर्ब होते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो सबसे पहले आपको खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सत्संग करें, अच्छे लोगों का सानिध्य करें, मेडिटेशन करें। और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक है कि आप वॉक करें, योगा करें, प्रकृति के सानिध्य में रहें। और 7th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सहायता लेने में संकोच ना करें। यदि आपको लगता है आपका जो इमोशंस है को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे सिचुएशन के साथ आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर के किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से राय ले सकते हैं या किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आपको थेरेपिस्ट के पास जाने में संकोच है तो आप घर के जो भी विश्वास पात्र व्यक्ति है, आपको पता है कि इस व्यक्ति से मैं अपने मन की बात कहूँगी और ये मेरे मन की बात को सुनेगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो उसके साथ आप अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करें। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो इट्स ओके, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये विषय बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आपके वीडियो शॉर्ट होते हैं, मैं इनको जानबूझकर शॉर्ट रखना चाहती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, कि आप कम समय में इनको समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।